कैप्टन 100% सिलेक्शन कमेटी डिसाइड करेगी, मैं नहीं डिसाइड करूँगा। आगे टीम ने काकुल भी जाना है 25 से, और हमारा टारगेट भी यही है कि हम कोचेस को जितना जल्दी फाइनल कर सकते हैं करें। मैचेस तो मैं आपको अभी आप मुझे कहेंगे मैं 15,000 भी करा दूँ, उसमें से क्रीम निकालनी है, क्रीम निकाल के उसको अगला प्रोसेस में डालना है, फिर उस जब वो क्रीम आएगी उसको पैक कैसे करना है थी। तो एक वजह ये भी थी उसके बाद जाने की कि इतना कुछ सामने, जबकि उससे दूर दूर तक हकीकत नहीं थी, लेकिन वो ऐसी फिगर्स और सारा कुछ है वो घबरा के भाग गया, तो उससे मुल्क का नुकसान हुआ। डेफिनेटली अपने मुल्क के लिए जहाँ पे भी जिसकी भी मदद चाहिए होगी करने की रिक्वेस्ट भी करेंगे, और हमारी पूरी तैयारी है, और इंशाल्लाह ताला कोशिश यही होगी कि चैम्पियन ट्रॉफी इंशाल्लाह ताला, मुझे अल्लाह ताला से बड़ी उम्मीद है कि पाकिस्तान में होगा। तीन सेंटर्स कराची, लाहौर और पिंडी की तो ऑलरेडी प्लान में शुरू हो गई है। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे कि इसको कंप्लीट करें। Are you confident that you are able to juggle both the jobs which are very critical for Pakistan, sports-wise or safety-wise? इंशाल्लाह ताला, अल्लाह ताला ने चाहा तो कोशिश पूरी है कि दोनों अच्छी तरह निभाएं। जी वाजिद भट्टी साहब। जी मोहसिन साहब, अभी जो रिसेंटली आपने आईसीसी मीटिंग अटेंड की, तो जितने कॉन्फिडेंट आप चैंपियंस ट्रॉफी की बात कर रहे हैं, तो वहाँ चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से भी कोई बातचीत हुई कि आईसीसी और इंडियन बोर्ड का क्या स्टांस है? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि उनके एजेंडे में था, और मेरा ख्याल है कि बेहतर है कि पाकिस्तान के लिए वही मूव करें जहाँ हमें रिजल्ट बेहतर आए, तो हर वो मूव करेंगे जहाँ पाकिस्तान के लिए रिजल्ट बेहतर आए। उन्होंने भी ये कहा था खासतौर पर कि हम कुछ भी हो जाए हम हाइपर मोटर पे नहीं जाएंगे, और हमारा जो वेन्यू एशिया कप है वो पाकिस्तान में खेलेंगे। लेकिन इस बार जो है चैंपियंस ट्रॉफी हम मेज़बानी कर रहे हैं, तो क्या भारत आपको कहता है कि हाइपर मोटर के तहत हम श्रीलंका या बांग्लादेश या यूएई में खेलेंगे, तो वहाँ जाकर खेलेंगे, या आप अपने यार हम पाकिस्तानी हैं, हमें अपनी पूरी ट्राई करनी चाहिए, बाकी रब पे छोड़ना चाहिए। पाकिस्तान टीम को जो है वो नए हेड कोच का भी चल रहा है सिलसिला के हेड कोच कौन होगा। आपका आया था कि शुरू में कि फॉरेन कोच जो है वो आपकी प्रायोरिटी होगी, मतलब आपसे मंसूबी खबर आई थी, तो इस सिलसिले में अभी क्या? मुझे तकरीबन आप हफ्ता दे दें, हफ्ते तक कोई ना कोई रिज़ल्ट आपके पास, हफ्ता नहीं 10 दिन। हम पूरी फुल फ्लैज सर्च कर रहे हैं, बिकॉज आगे टीम ने काकुल भी जाना है 25 से, और हमारा टारगेट भी यही है कि हम कोचेस को जितना जल्दी फाइनल कर सकते हैं करें। बल्कि उसमें बहुत सारा बैक एंड का काम है, इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि फिर काम थोड़ा ख़राब होता है, लेकिन फुल टाइम हम इस टाइम लगे हुए हैं कि कोचेस को फाइनलाइज करें, जो बेस्ट मिला। जी फैजान माजी में एक रिवायत पृथ्वी में रही है कि जो भी नए चेयरमैन आते हैं वो अपने प्रेडिसेसर किए हुए फैसलों को अनडू करते हैं। आप कंटिन्यूटी की तरफ कितना जाएंगे, और कौन से ऐसे फैसले जो माजी के हैं जिसको आप कंटिन्यू करना चाहेंगे, या कौन से ऐसे फैसले जिसको आप समझते हैं? कुछ चीज़ों में जाऊंगा, कुछ चीज़ों में नहीं। सलीम खालिद साहब, बस कुछ अरसे में आपको पता चल जाएगा, कुछ चीज़ों में जहाँ मजबूरी है वहाँ जाना पड़ेगा। सलीम यार 11 खिलाड़ी हैं, 900 बंदा है, अब आप खुद ही हिसाब लगा लो, बाकी मैं अब इसके आओगे क्या कहूँ आपको। 11 खिलाड़ियों को 900 बंदा हैंडल करना है, अब आप खुद समझदार हैं, फैसला खुद करें। जी एहसान, मैं किसी की जॉब नहीं निकालना चाहता, लेकिन इसको फाइनेंशियली भी ठीक रखना है, ये भी मेरे जिम्मे है। मोहसिन साहब, आपसे मैं पूछना चाहूँगा, सारी बातें इंटरनेशनल क्रिकेट की हो रही है, लेकिन जो हमारी नर्सरी है डोमेस्टिक क्रिकेट, उस पर इतनी तवज्जो नहीं है, और पिछले 2-4 सालों में तो बिल्कुल उसको डेड कर दिया गया। चेंजेस ऐसी लाई गई जिससे डोमेस्टिक क्रिकेट जो है बहुत खराब हो गई। जब तक आप डोमेस्टिक क्रिकेट को सही नहीं करेंगे, मैं वाशिंगटन यूके से हूँ, और यूके में जो क्रिकेट की नर्सरी है वहाँ आप देखते हैं कि हर चीज़ डोमेस्टिक क्रिकेट पे बेस करती है। आप किस तरह पाकिस्तान में रिवाइव करेंगे इस डोमेस्टिक क्रिकेट को जो बिल्कुल ऑलमोस्ट इट हैज बीन डेड? एक मोटे से चेयर पकड़ के हालिया साहब करेंगे, वो पीछे पड़ी। जी पहले देखें, पिछले साल पूरे साल में डोमेस्टिक
क्रिकेट के जो पीसीबी ने ऑर्गेनाइज़ का है वो 2700 समथिंग मैचेस थे। ये पिछले साल हैं। आज इधर आ पहले 4 महीने में, अगले 4 महीने जो हैं 120 डेज़ हैं, हमने टारगेट किया है 9000 प्लस मैचेस का जो हम अगले 4 महीने में कराएंगे। तो कंपैरिजन आपके सामने है, दुआ करें हम कराने में कामयाब हो जाएं अगले 4 महीने में। कैसे पॉसिबल है, क्या है, मैं अगले हफ्ते में लॉक कर रहा हूँ। उस जो भी स्पीड आप कह लें, लेकिन आपको मैसिव स्केल में जितने न्यूज़ रिपोर्टर हैं आपको मैचेस ही मैचेस मिलेंगे। अभी मैंने कहा कि क्योंकि उसमें डोमेस्टिक में एक पूरा प्रोसेस है, सारा कुछ है, और आलिया साहिबा आपको डाटा रिलीज़ कर देंगे अगले 2-4 दिन के अंदर, 5 दिन में। इनिशियली मैंने कहा कि वो तो होने ही होने। मेरा आज भी बिलीव ये है कि स्टूडेंट्स को जितना जल्दी पकड़ेंगे हम, जितना वहाँ से क्रीम निकालेंगे, उतना आगे हमें फ़ायदा होगा। हमने 3 शहरों में इमीडिएटली, लाहौर, कराची और पिंडी में, इस्लामाबाद में कॉलेजेस पकड़ें। उनका टूर्नामेंट जो है वो अभी रमज़ान में ही शुरू हो रहा है। उसके बाद एक डायरेक्टर डोमेस्टिक ने पूरा प्लान कल मुझे दिखाया है। मैं क्योंकि उसमें CFO को भी बिठाना है, सारों को बिठाना है, अगले थोड़े दिन में उसको फाइनल करूँगा। तो जो मैचेस हैं वो 9000 समथिंग हैं जो टोटल अगले 4 महीने में कंप्लीट हो जाएंगे। जितनी क्रिकेट होगी, खाली क्रिकेट के मैचेस कराना मकसद नहीं है। मैचेस तो मैं आपको, अभी आप मुझे कहेंगे मैं 15,000 भी करा दूँ, उसमें से क्रीम निकालनी है, क्रीम निकाल के उसको अगला प्रोसेस में डालना है, फिर जब वो क्रीम आएगी उसको पैक कैसे करना है, वो एक अलग प्रोसेस है। तो वो सारी की सारी चीज़ें हम होपफुली अगले एक दफ़ा स्ट्रक्चर बनाना है, वो हम बना लें तो इंशाल्लाह उसको बेहतर हो जाएगा। जी एहसान जो भी चेयरमैन आते हैं तो अपना सेटअप लेके आते हैं, वो सिलेक्शन कमेटी भी चेंज होती है, कैप्टन भी चेंज होती है। आपका भी कोई ऐसा इरादा है या फिर जो कैप्टन है उसको कंटिन्यू रखेंगे आप? और सिलेक्शन कमेटी के हवाले से भी बताइएगा, कोचेस के हवाले से तो आपने बता दिया। सिलेक्शन कमेटी और कैप्टन 100% सिलेक्शन कमेटी डिसाइड करेगी, मैं नहीं डिसाइड करूँगा। सिलेक्शन कमेटी में कुछ चेंजेस हो सकता है मैं करूँ, और उसको इतना फुल फ्लेज पावरफुल बनाना है कि वो सारे फैसले ले, मगर क्रेडिट भी फिर उसको मिले, और अगर कहीं पे गलत चीज़ है तो वो भी उसको मिले। तो एक दफ़ा सिलेक्शन कमेटी भी हफ्ते 10 दिन में फ़ाइनल हो जाएगी, और वो पावरफुल सिलेक्शन कमेटी होगी, वो फाइनल करेगी कोच के साथ मिल के। कैप्टन जो उनका मर्ज़ी है, मैं उनके ऊपर कोई नहीं करूँगा कि मेरा दिल है कि इसको बना दे। मैं कौन होता हूँ कहने वाला, भाई मेरा तो काम नहीं है। उन्होंने रिजल्ट देना है, वही डिसाइड करेंगे। अगर वो चाहेंगे जिसको कैप्टन बनाना है, जिसको जो करना है वो करेंगे, मेरा उससे अमल दखल नहीं होगा। जी आसिफ, देखें, इस टाइम हमारी हो सकता है 10 लोगों से बातचीत चल रही हो। मैं इसलिए नहीं फाइनल करना चाहता, जिससे बातचीत हो वो नहीं चाहता कि उसका नाम पहले से डिस्क्लोज़ हो जाए, सारा कुछ हो जाए। तो मैं अभी भी यही कहूँगा, हो सकता है कि एक वजह, अगर उससे बातचीत चल भी रही थी तो एक वजह ये भी थी उसके जाने की कि इतना कुछ सामने, जबकि उससे दूर दूर तक हकीकत नहीं थी, लेकिन वो ऐसी फिगर्स और सारा कुछ है, वो घबरा के भाग गया। तो उससे मुल्क का नुकसान हुआ, मेरा तो नुकसान हुआ, आपका नुकसान हुआ, पूरे मुल्क का नुकसान हो गया। तो वो थी इतनी सी चीज़, किसी ने चला इतनी सी दी, अब वो चली और चलती गई सारी। अब बंदा क्या कहे, अब हम किसी से खुफिया बातचीत कर रहे हैं, या खुफिया तो नहीं है बट एटलीस्ट एक प्रोफेशनल बातचीत हो रही है, तो उसका नुकसान है। तो अभी टीम लगी हुई है, बातचीत कर रही है। होपफुली अगले दिनों में जैसे ही कोई चीज़ लॉक होती है, हम सबसे पहले, मैं खुद एक्साइटेड हूँ कि जितनी जल्दी लॉक हो चीज़ हो, टीम को पता हो, ताकि हमने आगे चलना है। पीसीबी, आज मैं किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा, हो सकता है उनकी सोच भी अच्छी हो, पैसे इकट्ठे कर लेता था कि मैंने PSL से इतने पैसे कमा लिए, मैंने इससे कमा लिए, बैंक में डालो। अभी सारे पैसे खर्च होने हैं। एक चीज़ मैं ज़रूर कह रहा हूँ आपको, हारना जीतना मसला नहीं है, मेहनत नज़र आनी चाहिए, और मेहनत मुझे नहीं नज़र आनी चाहिए, आप सबको नज़र आनी चाहिए। ये नहीं कि टीम पूरी कोलैप्स कर रही है, ये पॉसिबिलिटी नहीं है। तो आपको इंशाल्लाह ताला अगले दिनों में, हफ्तों में, महीनों में मेहनत पूरी नज़र आएगी, चाहे वो पीसीबी मैनेजमेंट है, चाहे वो सिलेक्शन कमेटी है, चाहे वो टीम है, चाहे वो कोचेज़ हैं, आपको हर जगह मेहनत नज़र आएगी। मेरी जेशा से मुलाकात हुई और अच्छी गपशप लगी, लेकिन मैं इसीलिए कहूँगा कि कुछ चीज़ें जो सेंसिटिव मैं खुद नहीं छेड़ना चाह रहा इससे पहले कि कोई चीज़ हो। पूरी कोशिश है,
बाकी जो अल्लाह ताला बेहतर करें। लेकिन हम अपनी लाहौर में NCA में मैं 4-5 किस्म की पिचेस बनवा रहा हूँ। एक पिच होगी जिसमें सिर्फ मट्टी ऑस्ट्रेलिया से आएगी और वो ऑस्ट्रेलिया के स्टाइल की पिच होगी। एक इंग्लैंड से मट्टी आएगी, इंग्लैंड के लिहाज की पिच होगी। 4-5 किस्म की जिस तरह के रीजन में हमने जाना है, अगर अल्लाह करे इसमें कामयाब हो जाए, बिकॉज उनसे मैंने पूछा है, ज़्यादा लंबी चौड़ी कॉस्ट नहीं है, लेकिन प्लेयर्स को तैयारी के लिए हमें वो पिचेस बनानी पड़ेंगी। कोई भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट है उसने डिसाइड करना है कि क्या करना है क्या नहीं करना। एज मैं इंटीरियर मिनिस्टर को उनको भी इंस्ट्रक्ट नहीं कर सकता कि भाई आप ये करें ये ना करें। हम ओवरऑल लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर बात कर सकते हैं, लेकिन पॉलिसी मैं नहीं दे सकता। आपको स्टेडियम इंशाल्लाह स्टेट ऑफ द आर्ट मिलेगा, ये मेरा वादा है आपसे। जहाँ तक रही वुमेन लीग वाली बात, उस पर ऑलरेडी हमने काम शुरू कर दिया है। जो भी एक कंक्लूजन निकलेगा आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। जी बताइए। अगर कोई PCB में काम कर रहा है उसके ऊपर भी हम अगले साल के लिए पॉलिसी बनाएंगे कि वो कहीं प्राइवेट सेक्टर पे जाके नहीं काम कर सकेगा। जो PCB के लिए काम कर रहा है वो फुल टाइम PCB के लिए काम करेगा। जो 2 लीग्स वाली बात है वो बिल्कुल ठीक है, और अगर जो मामला तय पाया है मैं उसी को चलाएंगे, उस पर रिलैक्सेशन किसी के लिए नहीं होगी। ये मेरा आपसे वादा है, जो मर्ज़ी हो रिलैक्सेशन नहीं दूंगा। आई थिंक वो रेफ़र कर दी है किसी के, वो जो क्राइटेरिया होता है उसके तहत किसी को रेफ़र कर दी है या हो गई है या होनी है, जो डिसीजन आ जाएगा उसके ऊपर। बट उधर भी इशू ये था, वो इतना अच्छा खिलाड़ी है, सारा कुछ है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपको टीम को प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। अगर आप कहें कि टीम के लिए अवेलेबल नहीं, फिर कोई किसी किस्म की कोई रियायत नहीं है। पहली बात तो आप लोग बैठे, आप मुझे बताएं, पिंडी भरा हुआ था, लाहौर भरा हुआ था। एक अजाब का वर्ड तो नहीं करूँगा, खुशी की चीज़ है कि पूरा भरा हो। ये वाहिद कराची स्टेडियम है जो नहीं भरता था, वरना इतना प्रेशर था टिकटों का भी सारा कुछ कि मैं आपको बता नहीं सकता। 95% 98% स्टेडियम भरे होते थे दोनों। इवन मुल्तान कोई जगह नहीं थी। कराची में क्यों नहीं आते लोग, ये तो मेरे लिए भी एक बहुत बड़ा मौमा हो चुका है। लेके आए, लेकिन इधर आई थिंक कोई और मार्केटिंग भी हो सकता है, थोड़ी मार्केटिंग उधर भी उतनी हुई है जितनी यहाँ पे हुई है। मसला कहीं कहाँ पे क्या है, हम उसको फिगर आउट मैं खुद करूँगा, क्योंकि मेरे लिए भी बहुत बड़ा एक क्विज़ है ये। देखें, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, मैं अभी यहाँ पे इर्तज़ा मौजूद होंगे, वो SP हैं जो लाहौर के सारे मैचेस उन्होंने कराए। वो PCB के साथ आ गए। मैंने उनको 3-4 दिन के लिए कराची भेजा जब पहले मैचेस थे। मैंने कहा यार मुझे बताओ। उन्होंने कहा कि लाहौर से कम चलना पड़ रहा है लोगों को कराची में। ठीक है, छोटी मोटी इशू थे, तो जो हम सिक्योरिटी का कह रहे हैं वो भी कोई इतना बड़ा इशू नहीं था। इशू क्या था क्या नहीं है हम बिल्कुल उसकी डेप्थ में जाएंगे, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ा एक सवालिया निशान है कि भाई बाकी हर जगह पे इतने ज़्यादा पब्लिक आ रही थी और हालात ऐसे थे, यहाँ पे बिल्कुल डिफरेंट सिनेरियो था। जी शोएब अहमद, मुझे पता है, ये मेरा आपका वादा है कि इंशाल्लाह ताला आपको चैंपियंस ट्रॉफी के बाद ये स्टेडियम कुछ और नज़र आएगा। आप ट्रस्ट करें, इंशाल्लाह इस दफ़ा ये अच्छा स्टेडियम बनेगा।